सुषमा अग्रवाल, डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी, संजय गांधी पीजीआई, रायबरेली रोड, लखनऊ, awarded the Best Thesis Award for the thesis entitled Dr. Sushma Agrawal, DNB, Radiotherapy, MD Radiotherapy and MBBS। नमस्कार, आप देखें भारत लाइव 24। मैं हूं आपके साथ मनीषा और आप सभी का स्वागत करती हूं भारत लाइव 24 के खास कार्यक्रम हेल्थलाइन में, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं रोगों के बारे में, साथ ही देते हैं आपको जरूरी जानकारियां। चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मानव शरीर जिसमें कि सभी अंगों का विशेष महत्व होता है, उसी में एक अंग आता है गॉल ब्लैडर। इसका भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, लेकिन इससे जुड़ी बीमारियां भी होती हैं। बीमारियों में एक बीमारी आता है गॉल ब्लैडर का, लेकिन इसके लक्षण क्या होते हैं, इनसे कैसे बचा जाए और भी क्या चीजें हैं इनसे जुड़ी हुई, ये सारी जानकारियां आज हम प्राप्त करेंगे डॉक्टर सुषमा अग्रवाल से, जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी एसजीपीजीआई में। तो चलिए आपसे रूबरू करवाते हैं इनसे और मुलाकात करते हैं और जानते हैं तमाम जानकारियां। मैम, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया और मैं बहुत उत्सुक हूँ हमारे श्रोताओं को इस बारे में जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहती हूँ गॉल ब्लैडर कैंसर के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित है हमारे इस देश के हिस्से में और लोगों को इस बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम इस बीमारी को जल्दी पकड़ पाएँ। मैम, जैसा कि अभी आपने गॉल ब्लैडर का नाम लिया, लेकिन आपसे जानना चाहेंगी कि गॉल ब्लैडर कैंसर कितना कॉमन है अगर पर्टिकुलर इंडिया की बात करें तो? ये किताबों में जैसा कि लिखा है, ये हमारे विश्व में इंडिया में सबसे ज़्यादा गॉल ब्लैडर कैंसर हमारे देश में होता है और ये ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में इंडो गैंजेटिक बेल्ट, मतलब कि गंगा के किनारे बसे हुए लोगों में, उन स्टेट्स में होता है, पंजाब से लेके असम तक। इसीलिए ये हमारे यहाँ की औरतों में तीसरा नंबर आता है इसके कैंसर का। सबसे पहला है स्तन का कैंसर, दूसरा है लंग का और तीसरा है गॉल ब्लैडर कैंसर का नॉर्थ इंडिया में। मैम, जैसा कि आपने अभी बताया कि गॉल ब्लैडर कैंसर जो है लेडीज़ में है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर महिलाओं और पुरुषों में तुलना करें तो किस में सबसे ज़्यादा पाने के चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं? गॉल ब्लैडर कैंसर 70% औरतों में होता है और 30 से 40% ही मर्दों में पाया जाता है। इसके लक्षण क्या होता है, क्योंकि हर बीमारी के लक्षण होते हैं, तो इसका भी कोई ना कोई लक्षण होगा, वो बताइए हमें। इनका लक्षण ये होता है कि ज़्यादातर मरीज़ गॉल स्टोन्स के कंप्लेंट्स देते हैं, जो कि है पेट में जलन होना, बदहज़मी जैसा लगना, पेट में भारीपन रहना। और अगर जब ये बढ़ जाएगा तब मरीज़ों को पेट में दर्द भी हो सकता है और वज़न भी गिरना चालू हो सकता है। तो मैम, गॉल ब्लैडर कैंसर जो है उसका कारण क्या होता है, इसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो क्या होते हैं? गॉल ब्लैडर कैंसर जो है ज़्यादातर उन मरीज़ों में देखा गया है जिनको गॉल स्टोन्स होता है, और गॉल स्टोन ज़्यादातर मोटी औरतों में होता है। तो मोटापा एक कारण हुआ जिसकी वजह से गॉल स्टोन हुआ, और बहुत सालों तक अगर गॉल स्टोन उनके शरीर में रह जाता है तो उनमें कैंसर पाया जाता है। तो ये तो बात हो गई बीमारी की, तो इसके दूर करने के भी कारण होंगे। तो मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि इसे कैसे बचा जाए, यानी कि मोटापा तो बहुत सारे रोगों का कारण होता ही है, बेस होता है, लेकिन अगर पर्टिकुलर गॉल ब्लैडर कैंसर की बात करें तो इससे कैसे बचा जाए? हम लोग चूँकि ये इतना ज़्यादा प्रचलित है हमारे स्टेट में, तो हमारे पीजीआई में जिन मरीज़ों को गॉल स्टोन्स होता है बहुत लंबे अरसे तक और दर्द होना चालू हो जाता है, तो उसमें हम लोग प्रेफर करते हैं कि गॉल ब्लैडर ही निकाल दिया जाए ताकि बीमारी जो है आगे प्रोग्रेस कैंसर ना बन जाए। तो ये एक मूल कारण है इस बीमारी से बचने का। मैम, जैसा कि आप लखनऊ के बहुत फेमस एसजीपीजीआई में प्रोफेसर के तौर पे भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं, आपके पास आए दिन बहुत सारे मरीज़ आते हैं, लेकिन आप गॉल ब्लैडर कैंसर को कैसे डायग्नोज करते हैं, उसकी पहचान आप लोग कैसे करते हैं?
इसके डायग्नोसिस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेट का अल्ट्रासाउंड कराना। पेट के अल्ट्रासाउंड में गॉल ब्लैडर स्टोन दिखाई देता है और गॉल ब्लैडर के वॉल्स मोटे हो जाते हैं। आसपास के लिवर में भी ये बीमारी फैल जाती है और जो गांठें होती हैं जिनको लिम्फ नोड हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, उसमें भी बीमारी आ जाती है। तो इससे हमें सस्पिशन, हम सस्पेक्ट करते हैं कि गॉल ब्लैडर कैंसर है और फिर उनको जो है महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन मैम से जानना चाहेंगे जो कि एक बहुत बड़ी डॉक्टर हैं और उनके मुख से हम सुनेंगे कि हाँ कि वाकई में गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में क्या इम्पोर्टेंट रोल करता है, निभाता है। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जो गॉल ब्लैडर है वो हमारे शरीर का क्या काम करता है, कितना महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए? गॉल ब्लैडर हमारे शरीर में जो हम खाना खाते हैं फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, वो इंटेस्टाइन में आके फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो मैम जाते जाते हैं हमारे ऑडियंस के लिए आप अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो अपने खान पान का कैसे ध्यान रखें, किन चीज़ों को वो खाएं कि मोटापा ना बढ़े, और मोटापा ही सारे रोगों का बेस होता है, तो इसके लिए हम आपसे जानना चाहेंगे। मोटापा ना हो इसके लिए तो हमें दिन में 2 या 3 बार ही खाना चाहिए, बीच में मील्स नहीं लेने चाहिए। दूसरा, ये फैटी डाइट ना लें और मैदे वाले डाइट्स ना लें जिससे भी मोटापा काफ़ी हद तक होता है। फास्ट फूड के पीछे ना भागें और मीट जो बहुत बड़ा अहम कारण है मोटापे का, ये सब ना लें। और जो भी हम मील्स लेते हैं इसके साथ इसका डाइजेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। देर से खाना खा के तुरंत ना सो जाएं, वो डाइजेस्ट हो जाए, इसलिए 8 बजे डिनर ले लें और व्यायाम ज़रूर करें ताकि मोटापा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका कि आपने इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे ऑडियंस को दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बाय। हम बहुत सारी चीज़ों में देखते भी हैं, सुनते भी हैं, और डॉक्टर सुषमा ने भी आज हमें बताया कि जो फैट होता है वो बहुत सारे रोगों को बढ़ावा देता है, यानी कि ओबेसिटी, मोटापा को हमें कंट्रोल करना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी रहना है, तभी जाके हम बहुत सारे रोगों से दूर रह सकते हैं और जो गॉल ब्लैडर कैंसर है उससे भी बचा जा सकता है। आप हेल्दी खाइए, चाइनीज़ फूड्स मत खाइए और हरी सब्जियां खाइए। और आशा करती हूँ कि हमारा आज का एपिसोड आपको ज़रूर पसंद आया होगा और इसमें दी गई जानकारी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इसी के साथ मुझे यानी मनीषा को दीजिए इजाज़त। बने रहिए भारत लाइव 24 पर। नमस्कार।